एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको अगर इसमें ब्लेसिंग्स ना हो भगवान की तो आप ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो सिक्स सेंस होता है, आपका जो इंट्यूशंस पावर्स होते हैं, वो बाय बर्थ आपके स्ट्रांग होना चाहिए। कि 3 नंबर जो है विक्रम संवत के हिसाब से ये जो साल है इसका टोटल 3 आ रहा है, तो गुरु की एनर्जी भी है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे सेंट्स हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो नए नए साधु सन्यासी आएंगे। टैरो क्या सच है? ये हमारे इंडिया की विद्या नहीं है। अगर हम आज ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष एक सनातनी विद्या है और टैरोट कार्ड एक्चुअली एनर्जी और वाइब्रेशंस का खेल होता है। ऐसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो मिथ कंटेंट मतलब कुछ भी बना रहे कि जैसे एक वीडियो आया था कि शराब पीने से मंगल सही हो जाएगा, कितना सही है? आज एक इंटेलिजेंट इंसान जो होगा उसको ये पता होगा कि शराब पीने से कोई ग्रह स्ट्रांग नहीं होता है। ये जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो व्यूज पाने के चक्कर में, कुछ हटके दिखने के चक्कर में, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? ये सनातनी धर्म है, ये सनातनी विद्या है ज्योतिष। आप उसमें इस तरीके की रेमेडीज देके बता के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आपके पॉडकास्ट से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कृपया करके व्यूज लाइक्स पाने के चक्कर में आप इस तरीके से किसी विद्या का मजाक मत उड़ाइए। लॉजिकल रहिए, सही रेमेडीज बताइए। 2025 में जो ऐसे इन्वेस्टर जो होल्ड करके बैठे तो 2026 तक अगर बैठे तो क्या उनको प्रॉफिट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और कहीं ऐसी टॉक से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई सारे ऐसे मिथ है जो मैं आज सब कुछ आपसे क्लियर करने वाला हूँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर्वेश जी। सबसे पहला मैम मेरा क्वेश्चन है, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और एज अ जैन फैमिली से आप आए और आपने एस्ट्रोलॉजी में कदम कैसे रखा? देखिए क्या है, ये जो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको अगर इसमें ब्लेसिंग्स ना हो भगवान की तो आप ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो सिक्स सेंस होता है, आपका जो इंट्यूशंस पावर्स होते हैं, वो बाय बर्थ आपके स्ट्रांग होना चाहिए, और जो मेरे थे। तो इस बेसिस पे जैसे कभी कुछ होने वाला होता था या ऐसी कुछ घटना होने वाली होती थी तो मुझे उसका आभास होने लगता था। इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग थे। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया कि आप ये काम अभी मत करो, जस्ट उस समय मैंने ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ सीखा नहीं था, जस्ट एक इंट्यूशन के बेस पे, तो वो उनके साथ होने लगता था। उसके बाद से फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो काम है ये मुझे आगे इसमें बढ़ना चाहिए। फिर धीरे से मैंने टैरोट सीखा, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर वास्तु में आए। और उसके अलावा भी सर्वेश जी मैं ये बोलूँगी कि सीखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको इसमें आपके पास में भगवान की ब्लेसिंग होनी चाहिए। आपका बुध ग्रह इसमें अच्छा होना चाहिए, आपका नियत अच्छा होना चाहिए, आपके इंटेंशंस होने चाहिए कि आप लोगों की सेवा कर सके, आप लोगों की मदद कर सके। तो इस तरीके से मेरे वो इंटेंशंस थे, मुझे शायद भगवान ने इस काम के लिए चूज किया और आज मैं आप सभी के साथ में हूँ। क्या बात है। हम सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का रहता है कि टैरो क्या सच है? देखिए टैरोट क्या है ना, ये एक इजिप्ट की विद्या है, ये हमारे इंडिया की विद्या नहीं है। अगर हम आज ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष एक सनातनी विद्या है। टैरोट जो है ये इजिप्ट की विद्या होती है और इसमें 78 कार्ड्स का एक डेक होता है और हर एक कार्ड पे एक पिक्चर बना हुआ होता है। तो जब क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं तो वो कार्ड्स हम स्प्रेड करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैडम मुझे ये बिजनेस डील करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कार्ड्स उसमें से आप निकालते हैं, वो कार्ड्स आप आपके रीडर को देते हैं, फिर उसमें जो पिक्चर्स होती है। और टैरोट कार्ड एक्चुअली एनर्जी और वाइब्रेशंस का खेल होता है। आपका रीडर कितना ज़्यादा इंट्यूटिव है और उसके पास पावर्स कितने हैं, वो उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्विक आंसर्स मिल जाते हैं कि ये बिजनेस डील मुझे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन था, जो टैरोट कार्ड्स रीडिंग होती है वो 99% सही होती है, बशर्ते आपका रीडर इंट्यूटिव और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही है मैम। जैसे आपने बताया कि इजिप्ट की एक विद्या और ये सनातनी जो विद्या हमारी जिसमें हम लोग कुंडली रीडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो कुंडली रीडिंग और टैरो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए दोनों विद्याएं जो हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल है और इसमें इम्पॉर्टेंस है अलग अलग चीज़ की। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यू विल गेट लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस विथ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यह 7.5, यह शनि का ढैया, वॉट एवर इंसिडेंस, आपको उसमें पूरा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन मिलता है ना। टैरोट की बात करते हैं तो यू विल गेट क्विक आंसर,
ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। तो आपको तुरंत उसमें आंसर आ जाएगा कि ये आपके लिए सही है कि गलत है। और मेरे साथ, मेरे केस में अगर आप बात करते हैं तो मेरे प्रेडिक्शंस टैरोट में 99% सही होते हैं। तो हर एक विद्या का अपना एक वैल्यू है, अपना एक यूज है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हमारे पास में आते हैं, जैसे अभी कल ही एक बच्ची थी, वो स्टूडेंट थी, तो उसको ये पूछना था कि मैं जेईई की तैयारी करूं क्या नहीं करूं। तो फर्स्ट जब उसका कार्ड निकला तो उसमें उसने मुझसे पूछा ये साल में मेरा होगा कि नहीं होगा। आई सेड नहीं होगा। कहती मैम आई हैव सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। सेकंड क्वेश्चन उसने किया तो उसमें उसके जो कार्ड्स थे वो पॉजिटिव आए। तो मैंने कहा आपका नेक्स्ट ईयर 2026 में 100% चांसेस है। यू नो व्हाट शी सेड, वो मुझे बोली मैडम यस, मुझे मालूम था कि ये साल मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। नेक्स्ट ईयर तक तैयारी करते करते ऑब्वियस सी बात है मेरी पढ़ाई अच्छी होगी और मेरा एग्जाम में क्लियर भी हो जाऊंगी। सी तो मैम जैसे क्विक क्वेश्चन की आपने बात करी, क्विक आंसर, क्योंकि आज की तारीख में ना जो यंग जनरेशन है या जेनजी जनरेशन है, इनको सब क्विक चाहिए और शॉर्टकट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जनरेशन ज्यादा टैरो पे अट्रैक्ट करेगी ना कि कुंडली पे। नहीं, आज के समय में ये चीज डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, आज के सिनेरियो में लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर भी काफी बिलीफ सिस्टम बढ़ गए हैं। और इसका सबसे जो मेजर रीजन है वो आपका सोशल मीडिया है। अभी आज के समय में चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, एस्ट्रोलॉजर्स की बरसात हो रही है। सही बात है। यू नो मैम जैसे आपने सोशल मीडिया कहा, तो ऐसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स है जो मिथ कंटेंट मतलब कुछ भी बना रहे हैं। जैसे एक वीडियो आया था कि शराब पीने से मंगल सही हो जाएगा, कितना सही है? देखिए सर्वेश जी, आज की जो ऑडियंस है ना, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो XYZ, आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है ना। उसको पता रहता है कि ये जो रेमेडी बताई है ये सिर्फ व्यूज के लिए बताई गई है, बनाई गई है, या ये अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बताई गई है। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। आज एक इंटेलिजेंट इंसान जो होगा उसको ये पता होगा कि शराब पीने से कोई ग्रह स्ट्रांग नहीं होता है। ये जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो व्यूज पाने के चक्कर में, कुछ हटके दिखने के चक्कर में, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? ये सनातनी धर्म है, ये सनातनी विद्या है ज्योतिष। आप उसमें इस तरीके की रेमेडीज देके बता के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए सर्वे जी, डू यू थिंक सो कि शराब पीने से कोई ग्रह स्ट्रांग होगा? नहीं, ग्रह तो नहीं, और कुछ खराब हो जाएगा, पूरा घर खराब हो जाएगा। किसी इंसान का घर बर्बाद हो जाएगा। और शराब पीने से उल्टा आपका शनि खराब हो जाता है, आपका राहु खराब हो जाता है। तो आपका शनि और राहु खराब मतलब पूरी जिंदगी आपकी अस्त व्यस्त है। तो आपके पॉडकास्ट से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कृपया करके व्यूज लाइक्स पाने के चक्कर में आप इस तरीके से किसी विद्या का मजाक मत उड़ाइए। लॉजिकल रहिए, सही रेमेडीज बताइए, ऐसे रेमेडीज बताइए जिसको करके इंसान आपको दुआएं दे कि हाँ यार क्या रेमेडीज थी, ये तो भाई काम करिए मुझे। सही। अच्छा मैम, जैसे कोई व्यक्ति के पास अगर अपना बर्थ डेट नहीं है तो वो अपने प्रेडिक्शंस कैसे ले सकता है? देखिए मेरे ख्याल से बर्थ डेट तो यूजुअली सभी के पास होती है, और उसके अलावा अगर आपके पास बर्थ डेट नहीं होती है तो उसका माध्यम होता है आपका फेस रीडिंग। आपका जो ऑरा रीडिंग होता है, आपका जो फेस रीडिंग होता है, तो फेस रीड जैसे हम फेस रीडिंग भी करते हैं, तो फेस रीडिंग करके भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपके बारे में दे दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको उपाय भी बताए जाते हैं। और जैसा कि हमारा जो ऑरा होता है, हमारे ऑरा में 7 चक्रास होते हैं। तो जब एक ऑरा रीडर के पास आप जाएंगे या फेस रीडर के पास जाएंगे तो वो आपका ऑरा को स्कैन करके आराम से आपको बता देगा कि आपको उपाय क्या करने हैं, आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे ऑरा रीडर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑरा रीडर हूँ, और इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो 99% सही रहते हैं। अच्छा, हाँ जी हम जैसे आपने अभी ऑरा के बारे में बात किया, तो अब अगर कोई व्यक्ति बाहर का या विदेश से या कोई अलग सिटी से जो आ नहीं सकता, तो उनका ऑरा कैसे रीड किया जा सकता है? देखिए अगर कोई आ नहीं सकता है तो उसके पहला माध्यम तो है उनकी फोटो। जैसे अगर आपको किसी के बारे में जानना आप नहीं आ सकते तो आप उनकी फोटो के थ्रू जान सकते हैं। और दूसरा होता है उनकी आवाज। आप किसी की आवाज से भी उनका ऑरा आप आसानी से रीड कर सकते हैं। मतलब आवाज से भी सब कुछ फाइंड आउट कर क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। मैम जैसे ना आपने ऑरा के बारे में बताया, ऐसे न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत चलन में है। न्यूमरोलॉजी के वीडियोस भी बहुत मैं देखता हूँ कि 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं। तो ये जो मूलांक वाले वीडियोस होते हैं कितने सही है? देखिए सर्वेश जी, हमारी जो लाइफ है ना वो 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में ही चलती है।
अच्छा। ये जो पूरा यूनिवर्स है ये 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में ही चलता है ना। तो उसका बेसिक लॉजिकल ये है कि ये अंक विज्ञान है। हर किसी नंबर को एक प्लैनेट जो है वो रूल करता है, एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे आपने देखा ये 2025 चल रहा है, तो 2025 का टोटल 9 आता है। तो ये जो साल चल रहा है ये 9 नंबर का चल रहा है। 9 नंबर को आप मुझसे पूछेंगे कौन सा प्लेनेट रूल करता है, तो वो मंगल ग्रह रूल करता है। आप देख रहे हैं जब से 2025 लगा हुआ है आग लग रही है, क्योंकि मंगल फायरी प्लेनेट है। आग लग रही है। एक्सीडेंटल केसेस कितने हो रहे हैं, डिवोर्स के केसेस कितने हो रहे हैं। अभी रिसेंट में आया था कि एक वाइफ ने उसके हस्बैंड को जो मर्डर किया। मंगल उग्र प्लैनेट है ना। ये आपके अंदर की एक जो कहते हैं ना अग्नि को या क्रोध को या गुस्से को वो बढ़ाता है। अच्छा। अभी आपने देखा होगा जो हैदराबाद तेलंगाना में जो केस हुआ, सारे के सारे जंगल जला दिए गए। ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है जो हमने कभी सोची नहीं थी। वो क्यों हो रही है? 2024 में क्यों नहीं हुआ ये सब? इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुआ, लेकिन जो उसका रेशियो था वो 10% हुआ होगा। आज का रेशियो 100% है। उसका रीजन क्या है? ब्रह्मांड में जो ताकत है इस समय वो मंगल ग्रह की है। 2025 को मंगल रूल कर रहा है। तो ये जो थ्रू आउट द ईयर है इसमें आपको डिवोर्स के केसेस, लड़ाई झगड़े, पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे। आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। अच्छा, जैसे 2025 तो ये तो एक कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ है, पर अगर इंडियन या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये मंगल का साल नहीं है। हिंदू कैलेंडर, फिर आप विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत। जी, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये जो साल चल रहा है ये गुरु का चल रहा है। राइट। हाँ, ये 3 नंबर पे आता है। मतलब अगर हम इंडिया में रह रहे तो हमें किससे माने? देखिए, हर दोनों का अपने में एक वैल्यू है। अभी हमको चूंकि दोनों मानना चाहिए, है ना। हम 2025 आप और मैं जी तो रहे हैं, पूरी दुनिया उसी में जी रही है, तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन विक्रम संवत चूंकि हम भारतीय लोग हैं तो उसकी भी एनर्जी इसमें है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उस चीज को मत मानिए, आप बस इस चीज को मानिए, क्योंकि जो चल रहा है 2025 चल रहा है और उसका टोटल 9 आ रहा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि उसकी एनर्जी भी, उसके इफेक्ट्स भी हमको अब देखने मिल रहे हैं। हो रहा है, हमको देखने के लिए मिल भी रहा है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। और चूंकि 3 नंबर जो है विक्रम संवत के हिसाब से ये जो साल है इसका टोटल 3 आ रहा है, तो गुरु की एनर्जी भी है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे सैंट्स हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो नए नए साधु सन्यासी आएंगे, नए नए परिवर्तन इस देश दुनिया में होंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ नया करेंगे, कुछ इन्वेंटिव करेंगे। और उसके साथ साथ शेयर मार्केट और आपका स्टॉक मार्केट है वो भी कुछ समय के बाद में बहुत क्रैश होने वाला है। मैं ये बात बताना चाहूंगी कि अगर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप गोल्ड का भाव देख रहे हैं, तो चूंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जिन भी लोगों ने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, प्लीज मई के बाद से समझ जाना, क्योंकि कितना मेजर चेंजेस आने वाला होगा। हो सकता है कि लोगों को उसमें नुकसान भी उठाना पड़े। मतलब जैसे शेयर मार्केट और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, तो वो तो मुझे लगता है अभी गिरना शुरू हो चुका है। आई टोल्ड यू ना, वो ग्रह अपना और अपना जो ईयर है वो अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया 2025 में जो ऐसे इन्वेस्टर जो होल्ड करके बैठे, तो 2026 तक अगर बैठे तो क्या उनको प्रॉफिट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, 25 में तो नहीं, लेकिन हाँ 26 में उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। हाँ, अब जैसे मैम एक और चीज़ है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे बताते हैं कि कोई मंगल का गोचर हो गया है, किसी ग्रह का गोचर हो रहा है, तो गोचर कितना इफेक्ट करता है किसी की लाइफ पे? बहुत इफेक्ट करता है। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट हो रहा है ना। जैसे अभी रिसेंट में जो शनि है ना, शनि बदला है। शनि जो है वो मीन राशि में आया है। अभी तक वो कुंभ राशि में चल रहा था और 29 मार्च को शनि आया है मीन राशि में, और ये 30 साल बाद आया है। अच्छा जी। तो ये जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी जैसे ये जो शनि ट्रांजिट हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि मेष राशि वालों की 7.5 लगी है। कुंभ राशि वालों के ऊपर से शनि चला गया है। उनकी राशि का, मेरे ख्याल से आपकी कुंभ राशि है, आपकी राशि का ही 3rd फेज लगा है शनि की 7.5 का, 3रा चरण है ना। और उसके साथ साथ अगर देखे जाएंगे तो आपकी कर्क राशि और वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है ना।
सिंह राशि और धनु राशि वालों की शनि की ढैया लग गई है। तो जब ग्रह परिवर्तित होते हैं और शनि जैसे बड़े ग्रह परिवर्तित होते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। 30 साल बाद शनि का गोचर हुआ है मीन राशि में। अच्छा। और उनकी 7.5 का सेकंड फेज लगा है। तो अभी करंट में आप देखेंगे तो मीन राशि वाले काफी डरे हुए हैं, काफी परेशान भी है कि भाई हमारे साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी खुद की मीन राशि है। जैनों के हिसाब से कहा जाता है कि ये सब चीजें सही नहीं है, या कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मिथ्या है। आपका क्या कहना है? मिथ्यात्व है। हाँ। देखिए क्या है, इसको इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि मैं जैन हूँ। हाँ। है ना, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती, आप भी जैन हैं। देखिए क्या, जैन धर्म में भी एस्ट्रोलॉजी है। हाँ। जैन धर्म में भी ज्योतिष विद्या है। जैन धर्म में ज्योतिष के शास्त्र हैं। हाँ। है ना, तो जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि ज्योतिष नहीं है, कि ये विद्या है और जैन धर्म में भी इसके शास्त्र हैं। इसको जैन लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जहां तक जैनियों की बात है, क्योंकि जैनियों में ना ये होता है, ये अच्छा क्वेश्चन किया, वो लोग बोलते हैं अरे ये तो मिथ्यात्व है, जो होना है वो निश्चित है, आप ये सब चीजों को क्यों मान रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजी सनातनी विद्या होने के साथ साथ एक साइंस है। आप और हम इस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना वो भी सूर्य प्लेनेट से चालू होती है और इन्हीं 9 ग्रहों के बीच में घूमती रहती है। तो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो। जैन धर्म में तो खुद ही ज्योतिष के शास्त्र अवेलेबल हैं। मैम, प्लैनेट्स के हिसाब से किसी इंसान पे क्या इफेक्ट आते हैं, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और बिजनेस वाइज? देखिए प्लैनेट के हिसाब से हेल्थ वाइज हम पहले बात करते हैं कि जैसे मान लो यदि आपका मंगल ग्रह खराब है। हाँ। तो आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत होगी। आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड दिक्कत होगी, आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, आपका बीपी हाई होगा। जो बीपी का प्रॉब्लम होता है यूजुअली आप देखना इनकी कुंडली में मंगल की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो मंगल ग्रह ऐसा है जिसके कारण आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है ना। अब जो शनि है, शनि आपकी कहते हैं ना कि कई बार जैसे किसी को कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये जो होता है ये शनि होता है। आपके पैरों में अगर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसका जो कारक होता है वो शनि होता है। उसी प्रकार से जो सूर्य ग्रह है, सूर्य आपकी हड्डियों का कारक है। अगर जिसको प्रॉब्लम होती है ना, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत होती है, या कोई हैंडीकैप्ड होता है, या किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उठ बैठ नहीं पाता है ठीक से, ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, जिम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसका सूर्य कमजोर है। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना जो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि चंद्रमा है ना, हमारी बॉडी 75% पानी से बनी हुई है और चंद्रमा रूल करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं। सुसाइडियल थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे कहते हैं ना कई लोग एकदम से उनका विल पावर डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल खराब है। उसी प्रकार से बुध ग्रह आता है। जो बुध ग्रह होता है वो आपकी वाणी का कारक होता है। आप जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना जो तोतले बोलते हैं, तुतलाने लगते हैं, या जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहता है, अच्छे से बात नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, तो ऐसे लोगों का बुध ग्रह खराब होता है। उसी प्रकार से आपकी जो स्किन एलर्जीज होती है, स्किन डिजीज होती है, उसका भी कारक आपका बुध ग्रह ही होता है। जी। उसी प्रकार से अगर हम गुरु की बात करते हैं तो अगर आपका गुरु स्ट्रांग नहीं होगा तो आप धर्म में बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, आपके जो हमारे जो समाज के संत हैं या हमारे ऋषि मुनि हैं, आप उनकी सेवा नहीं करेंगे। आप उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि एक कृतज्ञता नहीं रहेगी आपके अंदर, वो चीज़ होती है। जैसे आपने मैम ये तो हेल्थ के बारे में बताया, आपने हर एक ग्रह की एक इम्पोर्टेंस बताई अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का सूर्य खराब है या किसी का शनि खराब है, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से ही सुधारा जा सकता है, या आप उसको एक रेगुलर डेली लाइफ में भी कुछ अपने बेसिक रेमेडी करके भी सुधार सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि अगर पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर अपना कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप किसी भी प्रकार की रेमेडीज करिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कोई लोग हमारे पास में आते हैं जो जैसे हम उनको कोई सजेशन देते हैं, कोई रेमेडीज बताते हैं, तो कई लोगों का ऐसा रहता है कि आप पूजा पाठ बता दीजिए, बस पूजा पाठ कर लिया, फ्री हो गए। ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ आपने आपकी कुंडली के ग्रह दोष को शांत कराने के लिए करे हैं। लेकिन जो डेली बेसिस रेमेडीज होती है, जैसे आपने मुझे बोला कि इसमें ऐसी क्या रेमेडी है, जैसे अगर आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य आपके घर में आपके पिता का कारक है।
आप आपके पिता से बहस करना बंद कर दीजिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दीजिए। सुबह उठ के उनके आप पैर छूइए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपका सूर्य उच्च का होने लगेगा। अच्छा। आपका सूर्य इंप्रूव होने लगेगा। लोगों को रेमेडीज पूरी करनी है, लेकिन आपके फादर को रिस्पेक्ट नहीं करना है, उनकी बात नहीं माननी है और उनको जवाब देना है। तो आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कितनी भी अच्छी होगी, वो आपको कभी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। जी, वैसे चंद्रमा और वैसे हाँ, चंद्रमा आपकी माँ का कारक है, बुध आपके भाई बहन का कारक होता है ना। गुरु जो है हमारे साधु संत है, उनका कारक होता है। शुक्र महिलाओं का कारक है। आपके ऑफिस में जितनी महिलाएं अभी खड़ी हैं, ये सारी शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी वाइफ है, ये वीनस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप अगर महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो शुक्र आपका, आप कितना भी हीरे पहन लीजिए, कितना भी आप 5 स्टार होटल में घूम लीजिए, है ना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लीजिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। शुक्र कभी अच्छा नहीं होने वाला है आपका। अब जैसे हम शनि की बात करते हैं, है ना, तो आपने मुझसे पूछा, शनि ऐसे लोग जो लाचार हैं, मजबूर हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, या जो हमारे हाउस हेल्प हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ शनि है। काले कुत्ते जो हैं वो शनि हैं। अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए और आप अगर आपके अपने लोगों को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका शनि आपको कभी जिंदगी में अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। और अगर आपने अपना शनि खराब किया तो आपके बाकी के जो रेस्ट 8 प्लैनेट्स है वो भी आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने बहुत सुना है मैम कि ना, अगर शनि से बचना है तो हनुमान जी की जो है आरती या पूजा की जाए, कितना सच है इसमें? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है। अगर आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान जी की पूजा आराधना करिए, आप उनको चोला चढ़ाइए। उससे जो आपके शनि के होने वाले जो बैड रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि शनि जब किसी को परेशान करने पे आता है ना, तो वो फिर दर दर ठोकरे खाता हुआ फिरता है। तो उसका जो उपाय है वो हनुमान जी का जो चालीसा है वो आप पढ़िए, आप उनको चोला चढ़ाइए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी, और ये ऐसी रेमेडी है कि इंसानी आसानी से कर भी लेते हैं। मैम, जैसे इंडिया में इतना माना जाता है, इतने देवी देवता है, इतनी एस्ट्रोलॉजर्स है, इतने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ है, पर ये अगर आप जैसे इंडिया की बॉर्डर से बाहर जाएंगे तो ये सब नहीं होता, बट फिर भी वो लोग कुछ लेवल पे हैप्पी भी है और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स भी काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं और वो एस्ट्रोलॉजी पे बाकायदा बिलीव करते हैं, वो टैरो कार्ड्स रीडिंग भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडियंस जो हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, फॉरेनर्स भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली रह तो वो भी इसी यूनिवर्स के नीचे है ना, 9 प्लैनेट्स के नीचे ही रह रहे हैं। सुबह सूर्य की रोशनी उनको भी पड़ रही है, हमको भी पड़ रही है। तो मैम, जो नास्तिक लोग होते हैं उनके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी और इनकी रेमेडीज काम करती है? बिल्कुल करती है। मतलब आप अगर नास्तिक हैं, आप अगर भगवान को नहीं भी मान रहे हैं, तो ग्रह नक्षत्र तो आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं ना। आप जब इस दुनिया में आए हैं तो ग्रह नक्षत्रों को, प्रभाव को लेके ही आए हैं, तो क्यों नहीं काम करेगा? आपके ऊपर भी काम करता है। और मैं तो कहती हूँ नास्तिकों को इसके बैड रिजल्ट से ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने पहले ही भगवान को मानना छोड़ दिया है। आप एक बार सरेंडर तो करिए उनको। हम वैसे बहुत सारे लोग आते भी हैं सर्वेश मेरे पास में, जैसे जिनको हम रेमेडी बताते हैं ना, तो वो बोलते अरे मैडम अभी, जैसे उनको बोलो ना कि आपने रेमेडीज किया। जैसे मेरा क्लाइंट्स के साथ में ना थोड़ा पर्सनल टच है, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ, नहीं मैडम वो क्या अभी थोड़ा सा ये इशू आ गया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, तो उससे फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वैसे ही आप नास्तिक हैं, ऊपर से आप रेमेडीज भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर खड़े थे आप वहीं पर ही आके खड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। इंटरनेट पे ना मैंने तंत्र विद्याओं के बारे में बहुत देखा है। तंत्र बहुत होता है, कर्ण पिशाचिनी बहुत होता है, बगलामुखी पे लोग जाके बड़े बड़े हवन कराते हैं। पॉलिटिशियन जिनको कोई बड़ी पोजीशन पे जाना होता है तो वो तंत्र विद्या करने जाते हैं ऐसी जगहों पर। तो तंत्र विद्या कितना सही है, और क्या आज के युग में तंत्र विद्या सही में काम करती है? देखिए, तंत्र विद्या सही है, तंत्र विद्या वाकई में काम करती है। और आपने जिन चीज़ों का, जिन शक्तियों का भी नाम लिया है, ये शक्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए एक स्पेशल अनुष्ठान होता है, उनकी एक स्पेशल प्रोसेस होती है जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और आज का जो यूथ है, आज के यूथ को ओवरनाइट क्विकली सब कुछ चाहिए है, तो इसके कारण वो जो है तंत्र विद्या की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे मेरे पास जब इंक्वायरीज आती हैं, जैसे जो लव रिलेशन अफेयर्स के जो मामले आते हैं, तो उसमें लोग हमें सीधे बोलते हैं, आप हमें पैसा बोलिए कितना चाहिए है, मुझे ये व्यक्ति छोड़ के गया, मुझे किसी भी कीमत पे ही चाहिए। अच्छा। बट मुझे ऐसा लगता है कि
उस पे जाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ साथ उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स, वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और वो फिर आपके फैमिली पे और आपकी हेल्थ पे बैकफायर करते हैं। ओके, मतलब तंत्र देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा करता है पॉजिटिविटी के ऊपर। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट तो करता ही करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हम जैसे तंत्र जो होता है, क्या वो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है या उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी साधु के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो तंत्र होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला, इसके लिए पूरी एक विधि होती है, इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाके गुरु दीक्षा लेके फिर आपको उसको सीखना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट प्रोसेस, और ये एस्ट्रोलॉजी से टोटली अलग है ये चीज। तंत्र और टोटका, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज होती है जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो उसमें ट्रेंड है, ये उसके द्वारा की जाती है। और जो टोटके होते हैं, ये छोटे मोटे टोटके होते हैं, जैसे हम बता देते हैं ना किसी को कि भाई आज आपको नजर लगी है तो आप मिर्ची लो, कोयला लो, उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार के आप उसको जला के फेंक दो। दैट इज अ टोटका। छोटे छोटे टोटके होते हैं जो, तो वो एक अलग चीज हो गई और ये एक अलग चीज हो गई। टोटका को ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि टोटका साधारण व्यक्ति भी कर सकता है और तंत्र हर कोई नहीं कर सकता। टोटका मतलब जो आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पे कुछ कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हम एक सिंपल सी रेमेडी आपको बता देते हैं, दैट इज टोटका। जैसे आपने टोटके की बात बोली ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ सर्वेश जी। अब जैसे क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, अब 12वें घर में अगर आपका शनि है तो 12वां घर जो होता है ना, वो आपका जेल यात्राओं का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है, आपकी शैया का होता है, जो आपका स्लीपिंग हाउस होता है वो होता है, विदेश का होता है। अब अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा भी चल रही है, अगर कंसल्टेशन के दौरान हमको ऐसा लगता है कि यार इसको ये जेल जा सकता है, तो हम उसको टोटका बताते हैं कि आप जाइए। और मैं ये ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है, आप जाइए, जो पुलिस थाना होता है आप वहां पर जाओ, वहां 10 मिनट आप बैठो, 1 कप कॉफी या चाय पी के हो जाओ, वहां 2-4 पुलिस वालों से या जो वो सराउंडिंग है आप वहां वो टाइम स्पेंड करके आओ, तो ये टोटका है। आपका तो योग था ना जाने का जेल, आप वैसे ही चले गए, तो वो जो योग होता है ना, वो योग आपका टल जाता है। तो जो आपको इतना हार्म होने वाला होता है, तो वो थोड़े में, क्योंकि आपने उस योग जो योग आपकी लाइफ में आने वाला था, जो इंसिडेंस होने वाला था, वो आप तो वैसे भी चली गए ना। पुलिस आती, गाड़ी लेके आती, 4 लोगों के बीच में लेके जाती, तो वो बदनामी होती। तो इससे मुझे थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है कंटेंट की, जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा बलि चढ़ाते थे युद्ध में जाने से पहले, तो क्या वो बलि चढ़ा के कुछ किसी योग को टालते हैं? देखिए, वैसे तो बलि वगैरह चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। किसी भी पशु की हत्या करना और उसमें हम ये सोचें कि इससे मेरी परेशानी खत्म हो गई है, चाहे वो राजे महाराजे हो, चाहे आज के हम आम लोग हों, या किसी भी प्रकार के कोई भी जो धर्म है, वो कोई बलि चढ़ाने का आपको कभी भी सलाह नहीं देता है। और ये सब इंसानों की इंसानों के रूल्स हैं, ये इंसानों के बनाए हुए नियम कानून है कि बलि चढ़ा दो तो ये तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा। किसी भी पशु की हत्या करने से, किसी को मारने से आपका कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप तो कर्म ही पूरा गलत कर रहे हैं। तो राजे महाराजे को भी आपने देखे ना, जब उनकी भी मृत्यु होती थी तो वो किस लेवल पे जाके होती थी। कर्मों का हिसाब तो आपको भी यही भुगतना है, उनको भी यही भुगतना है। हम जैसे अभी अनंत अंबानी ने एक बहुत बड़ी पद यात्रा करी, जी। और उसके बीच में उनने अपने कहीं एक मुर्गी से भरा हुआ ट्रक जो था उसको सेव करके सब मुर्गियों को बचाया। पर अगर आप वही देखेंगे पैरेलली जियो मार्ट पे आपको मीट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर्म कितना इफेक्ट करेंगे अनंत अंबानी को? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि क्या है, ये जो क्वेश्चन था ना, जैसे ये मैं जो चीज देख रही थी कल से सोशल मीडिया पे, तो ये मेरे माइंड में भी हिट कर रहा था। लेकिन देखिए क्या है सर्वेश जी, अनंत अंबानी जो है वो एक बहुत बड़े एनिमल लवर है ना, और उन्होंने वनतारा खोला और उन्होंने ऐसी सुविधाएं दी हैं पशुओं को जो शायद एक इंसान भी नहीं नसीब हो रही है। वो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है और उसके लिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। मुर्गी भी उन्होंने जो बचाई है, वो भी मुझे लगता है वो उनका नेचर है, वो उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव में करुणा है, तब जाके उन्होंने वो काम किया। अदरवाइज कोई भी इग्नोर करके चला जाता। और उनके पास उतना सामर्थ्य था कि उन्होंने डबल दाम देके वो मुर्गियों को खरीद लिए। ठीक है, दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कि जियो मार्ट में वो मटन चिकन जो बिक रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी या तो उनको होगी ही नहीं,
और अब हम शायद ये जो इतना वायरल हो रहा है तो उस हिसाब से अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन जाएगा तो जितना उनको उनके बारे में सभी को पता, आपको पता, मुझे पता, पूरी दुनिया जानती है, ही इज अ बिग टाइम एनिमल लवर। मुझे ऐसा लगता है वो इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि हिपोक्रेसी टाइप्स की कर कुछ रहा है और मतलब दिखा कुछ रहा है। वो जेन्युइनली एनिमल्स लवर है और मुझे लगता है कि अब जियो मार्ट पे चिकन मटन को बेचना उनको बंद करने के लिए उनकी टीम से बात करनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपने राहु की बात करते हैं कि राहु जिसका स्ट्रांग होता है वो डिजिटल मीडिया में बहुत आगे जाता है। जी बिल्कुल। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर है, आपको क्या लगता है एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करना चाहिए, या आपको डिजिटल मीडिया कितना हेल्प करता है आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या आपने बोल सकते हैं अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए? देखिए बहुत हेल्प करता है। आपका जो डिजिटल मीडिया है, आज यहाँ जो पूरा सेटअप लगा हुआ है ना, ये माइक है, ये जितने भी आपकी लाइटिंग्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके आ रहे हैं, ये आपका राहु है। आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके राहु होते हैं। आप डिजिटल मीडिया में हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अगर टेक्निकली काम कर रहे हैं तो ये मंगल का काम आ गया। और इसमें मंगल राहु मिक्स आ जाते हैं। तो अगर आपको आज के डेट में जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ये क्या है? ये सब राहु ही तो है। और आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप आपके राहु को और इम्प्रूव कर रहे हैं और इनहेंस कर रहे हैं, और उससे जो फायदा आपको अभी तक 10% आ रहा था तो वो आपको 100% आएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके राहु को बैलेंस कर लिया, राहु को एम्पावर कर लिया। राइट मैम, ऐसा भी मैंने सुना है कि कई लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पास जाते हैं या मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया में अपना काम शुरू करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके साथ धोखे होते रहता है कंटिन्यू। वो काम बढ़ ही नहीं पाता, उनका काम चल ही नहीं पाता, वो चाहकर भी उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या उनका राहु वीक है, या राहु होने के बाद भी उनकी कोई ऐसा ग्रह उनको अड़चन दे रहा है? देखिए पहली बात तो ये है कि उनका राहु वीक है। उनका राहु इतना इम्प्रूव नहीं है, तो इसके कारण उनको उस काम में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर आपका जो राहु है वो 8वें घर में आ जाता है, पहले घर में आ जाता है, तो वो आपको जो आप रिजल्ट, 4थे घर में होता है 4th हाउस में, तो जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो आपको रिजल्ट से राहु दे नहीं पाता है। तो शायद हो सकता है, और फिर उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन में आता है ना, वो मंगल भी आता है। आपका मंगल भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये दोनों ग्रह मिलके आपको सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, तो उसमें वो आपको सक्सेस दे सकते। तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, अगर जैसे आप ये जो काम कर रहे हैं, अगर आपकी आई एम श्योर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हॉरोस्कोप, मैंने अभी तक आपका कुंडली नहीं देखा है, पर जितना मैं आपका फेस रीडिंग कर पा रही हूँ और मुझे आपसे बात करके जो दिख रहा है, तो आई एम श्योर आपका मंगल और राहु दोनों अच्छा है, इसलिए आप इतना ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको वास्तु से कनेक्ट करना चाहूंगी सर्वेश जी, कि आपका ये जो प्रेमाइसेस है, ये जो आपका सेटअप लगा हुआ है, आप यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक करिएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु का होता है। अगर वहां पे दोष होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं होगा, तो फिर आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है उससे आपको पैसा नहीं आएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, आपका काम दुनिया तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस होने के लिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी फील्ड हो, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही काम करती है। सक्सेस होने के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये तीनों का प्रॉपर तरीके से अलाइन होना, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जब अपन वास्तु पे आए तो मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि एक सिंगल रेमेडी करो और अपने घर के पूरे वास्तु सुधार लो, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे। क्या वो सच है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल रेमेडी करने से आप पूरे वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे बताइए। मैंने देखा था कई लोग कहते हैं वीडियो में कि आपकी जब एंट्री पॉइंट है वहाँ पे गणेश जी का फोटो लगा लो, या आप साथिया लगा लो, या आपकी जो चौखट तोरण होती है, तोरण लगा दो, या चौखट पे आप कुछ हल्दी के साथिया बना लो। तो क्या ये सारी चीजें वास्तु को खत्म करती है? नहीं, देखिए क्या है, वास्तु दोष हर एक जगह का अलग होता है। जैसे आपके रूम में आपका एंट्रेंस है, सॉरी आपके घर में आपका एंट्रेंस है, फिर आपका किचन आता है, फिर आपका बेडरूम आता है, फिर आपका पूजा घर आता है, फिर आपका वॉशरूम आता है। ये कुछ चार जो प्लेसेस हैं वो मुख्य होती हैं। तो हर एक जगह का अलग अलग तरीके से वास्तु होगा, और उस जगह का आप उस प्रकार से रेमेडीज करेंगे जो दोष है,
तो ही आपके घर का वास्तु जो है वो पूरे तरीके से ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपको बोला कि आप जेड प्लांट लगा लीजिए या आप स्नेक प्लांट लगा दीजिए तो आपका पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैम मेरा, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो अपने घर में डॉगी को पालते हैं और हो सकता है और भी कई अलग अलग तरीके के पेट्स को पालते हैं, तो क्या पेट को पालने से भी वास्तु खराब होता है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। ओके। किसी भी प्रकार के डॉग को आप रख रहे हैं तो आपका वास्तु कैसे खराब हो सकता है? जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं ये बिल्कुल गलत सोच है। उल्टा अगर आप डॉग्स को फीड कराते हैं, आप डॉग्स को अपने घर पालते हैं तो आपका राहु केतु और शनि ये तीनों बैलेंस होने लगता है। पॉजिटिव माहौल तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर शनि दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, आप कुत्ते को फीड कराइए, आप डॉग्स को पालिए, आप देखना आपका ये जो दोष है धीरे धीरे करके बैलेंस होते हैं। क्योंकि डॉग जो है वो साक्षात काल भैरव के दूत है। जब काल भैरव को ही आप प्रसन्न कर ले रहे हैं कुत्ते की सेवा करके, कुत्ते के माध्यम से, तो आपको काल क्या बिगाड़ पाएगा आपका? सही है मैम। जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा कह लो या वैद्य जो लोग होते थे, या आपने देखा होगा कि पहले के घरों में बाथरूम भी नहीं हुआ करता था, वास्तु को बोलते थे कि वो दरिद्रता का कारक है। तो मुझे ऐसा मैंने जितना भी इंटरनेट पे देखा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई पेट को आप पालते हैं तो उनका एक स्थान होना चाहिए घर में, वो हर जगह नहीं रोम होना, मतलब कहीं हर जगह नहीं घूमना चाहिए घर में। तो क्या ये क्या सच है, कितना सच है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए पहले के ज़माने की बात अलग थी। पहले के ज़माने में लोगों के पास बहुत बड़े गार्डन्स भी होते थे, खेत होते थे, खुली जगह होती थी, उनके बगीचे होते थे, उनके गार्डन्स होते थे जहाँ पे गाय भी रहती थी, उनके एनिमल्स रहते थे, गाय है, भैंस है, और उनके जो बच्चे होते, बछड़े होते थे, कुत्ते होते थे। तो वो उनकी जगह उतनी बड़ी थी, उनके पास में उस समय पर अवेलेबल था स्थान, तो वो खेतों में आराम से घूमते थे, बगीचों में, गार्डन्स में आराम से घूमते थे। आज के आधुनिक जमाने में हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो आप अगर पेट को पाल रहे हैं, तो आप अगर उसको बांध के भी रख रहे हैं तो आप आपका ग्रह खराब कर रहे हैं। आपको कभी भी पेट को पालने के बाद में आप कभी भी उसको जंजीर से या चेन से बांध के मत रखिए, आप उसे घर में छोड़िए, आप उसे एज अ मेंबर ट्रीट करिए। आप हम जैसे पेट्स की बात करें तो हम लोग जैसे फिश टैंक की भी बात करते हैं, बहुत सारे घरों में फिश टैंक होता है, और मेनली मैंने देखा है कि लग्जरी घर, जितने बड़े बड़े घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ फिश टैंक होते हैं। तो फिश टैंक रखने से क्या वास्तु सही होता है या पॉजिटिव एनर्जी आती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिश टैंक को रखना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया है ना, आपने एक 4x4 के कांच के बक्से में लाके एक 5-6 मछलियों को छोड़ दिया है। अब वो 5-6 मछलियां उसी 4x4 के बक्से में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती हैं। उनके इतनी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, क्योंकि वो तो खुले रहने वाले जीव हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ना। आप सिर्फ अपने मतलब के लिए, आपके घर की खूबसूरती के लिए आप उनको यूज करते हैं। कभी वो घूमते घूमते जाती हैं तो कभी उनके मुंह पे वो कांच का जो बक्सा होता है वो टकरा जाता है, आप उसमें कुछ शो पीसेस रखते हैं, उसमें जाके टकरा जाती है, कई बार चोट भी लग जाती है। उस समय क्या उनके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, ये बताइए आप मुझे, कि नेगेटिव रहेंगे? तो जब उनके इमोशंस नेगेटिव हैं और वो पानी में रह रही हैं, पानी इमोशंस का कारक है, तो आपके घर में वही नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। तो आपको लगता है कि आप और आपके फैमिली वाले पॉजिटिव रह पाएंगे? तो ये मिथ है। आप लोग फिश एक्वेरियम मत रखिए अपने घरों पे, इससे किसी भी प्रकार का कोई वास्तु नहीं होता है। वास्तु भी एक सनातन विद्या है। उन मछलियों की जगह जो है वो खुले तालाबों में है, झीलों में है, नदियों में है, आप उनको वहीं रहने दीजिए। नेचर को घर में मत लाइए आप उस तरीके से। मैम एक हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक प्रोफेशन है, पैशन है, या एक स्पिरिचुअल जर्नी है? देखिए, मेरे लिए जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। और ये आप बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों की इससे मदद करते हैं, आप खुद में भी चेंजेस ला सकते हैं, और आपके द्वारा जब लोगों को एक सही गाइडेंस मिलता है, सही रास्ता मिलता है,
तो आप इवेंचुअली लोगों की हेल्प करके ब्लेसिंग्स भी कमाते हैं, दुआएं भी कमाते हैं। लेकिन आज के समय कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको टोटली कमर्शियलाइज कर लिया है ना। और उस फिर हम आपको 3 दिन में सिखा भी रहे हैं, आपको लगता है 3 दिन में आप कुछ सीख सकते हैं। तो इस समय एस्ट्रोलॉजी जो है ना, लोगों ने ना उसको एक व्यवसाय बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है। 3 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, हम आपको 99 रुपए में आपका पत्रिका आपको दे रहे हैं, या आपको, दिस इज नॉट गुड। आप अगर एक नोन फेस है, आप अगर एक नोन एस्ट्रोलॉजर है, तो ये इवेंचुअली आपका ड्यूटी बनता है कि आप आपके क्लाइंट को थोड़ा पर्सनल टच दीजिए। आप उसके साथ तसल्ली से बात तो करिए। आपकी फीस ही इतनी हाई फाई रहती है, 21 हजार रुपए, तो आपसे एक नॉर्मल पर्सन कैसे कनेक्ट कर पाएगा? आप लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? लंबे रेस का घोड़ा आपको होना है तो आपको आम जनता को लेके चलना पड़ेगा साथ में। जी, तो और मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सबसे सबसे अच्छी चीज है। सो मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करते हुए। जो भी कमेंट्स हमारे पास इस वीडियो में आएंगे, ये क्वेश्चंस हम लोग हो सकते हैं आपके साथ सेकंड पॉडकास्ट में कवर अप करें। श्योर और सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर्वेशी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।